अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको नॉन प्रॉफिट कंसर्न जो कि सेकंड ईयर कॉमर्स अकाउंटिंग का टॉपिक है, इसका एक और सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2016 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 3 है, जो मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें तो इसमें हमसे कहा जाता है, फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ गोल्ड स्टार हॉकी क्लब फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2015। यहां पर स्टूडेंट्स हमें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाकर दिया हुआ है। बैलेंस जनवरी 1 रिसीव साइड पर 67,500, ये कैश का बिगनिंग बैलेंस है। सब्सक्रिप्शन 1,05,000 जो कि इनकम होती है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। डोनेशंस 28,200, ये भी इनकम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सेल ऑफ टिकट्स 60,000, ये भी इनकम है। यहां पर रिसीव साइड पर स्टूडेंट्स 3 इनकम है, एक डोनेशन, सब्सक्रिप्शन और सेल ऑफ टिकट्स। पेमेंट साइड पर स्टाफ सैलरी जो कि एक्सपेंस अकाउंट है। ग्राउंड रेंट एक्सपेंस 6,600, ये भी एक्सपेंस है। यूटिलिटी एक्सपेंस 24,000, ये भी एक्सपेंस है। सिटी टैक्सेस 2,100, ये भी एक्सपेंस है। ट्रांसपोर्टेशन 12,000, ये भी एक्सपेंस। स्पोर्ट्स गुड्स 1,17,000, ये एसेट है, इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि हमें नॉन प्रॉफिट कंसर्न में जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है, फाइंड आउट करने के लिए सरप्लस हुआ या डेफिसिट, उसके लिए हमें इनकम और एक्सपेंसेस चाहिए होते हैं। तो यहाँ एसेट और लायबिलिटी अगर होंगी या एक्सपेंस होंगे तो वो हमारे काम के नहीं होंगे। देन ऑफिस सप्लाईज जो कि एसेट हैं, ऑफिस सप्लाईज 9,000। एडिशन फॉर्मेशन में कहा जाता है आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000, और आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट अक्रूड होता है यानी पेबल होता है। ग्राउंड रेंट अक्टूबर 1 पर पे किया था 4 मंथ्स का, और हम एडजस्टमेंट जो कर रहे हैं, हम जो वर्किंग कर रहे हैं, ये दिसंबर पर कर रहे हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 6,000, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 9,000। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2015। हमें इसका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है दिसंबर 31, 2015 पर। तो स्टूडेंट, मैंने आपके लिए यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट परफॉर्म किया हुआ है। 42,000 है स्टाफ सैलरी, जो कि 42,000 है पेमेंट साइड पर, और एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि ये मजीद एक्सपेंस हो गया लेकिन हमने पे ऑफ नहीं किया। पे तो हमने 42,000 किया, लेकिन एक्चुअल जो एक्सपेंस हुआ है वो 48,000 हुआ है, क्योंकि 6,000 स्टिल पेबल है। वो 6,000 आउटस्टैंडिंग जिसे अक्रूड कहते हैं वो ऐड कर लेंगे हम। 42,000 प्लस 6,000, तो टोटल स्टाफ सैलरी जो एडजस्टेड आएगी अमाउंट वो 48,000 आएगी, जो कि हम यहाँ लेकर जाएंगे 48,000। देन ग्राउंड रेंट जो कि 6,600 है, और ये हमने अक्टूबर 1 पे किया 4 मंथ्स का। इसका मतलब ये फुली एक्सपेंस होगा जनवरी में, 2016 के जनवरी में। इसका मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक का ये रेंट है, 4 महीने का 6,600 रुपये। इसका मतलब 1 महीने का जो ग्राउंड रेंट है वो 1,650 बनता है। यहाँ 3 महीने यूज हो चुका है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इसका मतलब ये हुआ कि जनवरी का स्टिल प्रीपेड अमाउंट है 1,650 रुपये, स्टिल प्रीपेड है। इसीलिए हम 6,600 जो ग्राउंड रेंट है वर्किंग नंबर 2 में 6,600, इसमें से प्रीपेड रेंट 1,650 जो कि जनवरी का स्टिल प्रीपेड वो माइनस किया, और एडजस्टेड अमाउंट ग्राउंड रेंट एक्सपेंस की आ गई 4,950 रुपये, जो कि हमने ले लिया यहाँ पर 4,950। देन यूटिलिटी एक्सपेंस पेमेंट साइड पर जो कि हमें गिवन है 24,000, और इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो यूटिलिटी एक्सपेंस हम 42,000 ही लेंगे। देन सिटी टैक्सेस जो कि एक्सपेंस होते हैं वो भी हमें गिवन है 2,100, और इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो 2,100 लिया। देन ट्रांसपोर्टेशन जो कि एक्सपेंस है 12,000, वो हमने लिख दिया 12,000। इनकम साइड पर आए, इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन फी जो कि रिसीव साइड पे हमें गिवन थी, जो कि 99,000 अमाउंट था। सब्सक्रिप्शन फी जो कि हमें रिसीव साइड पे गिवन है 1,05,000। इसमें 6,000 स्टूडेंट रिसीव इन एडवांस है, मतलब ये अनअर्नड है, जो कि हम नेक्स्ट ईयर अर्न करेंगे, लेकिन हमने एडवांस वसूल कर लिया। चूंकि ये इस साल की इनकम नहीं है, हमने रिसीव कर लिया, लेकिन ये इनकम इंक्लूडेड नहीं होगी इस साल की इनकम में, इसलिए हम ये 6,000 इसमें से अनअर्नड को माइनस कर देंगे, और ये आएगा 99,000। देन सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, मतलब हमने अर्न तो कर लिया ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन ये अमाउंट स्टिल रिसीवेबल है, यानी ये अमाउंट हमें मिला नहीं है, ये हमें लेना है। लेकिन चूंकि इनकम अर्न हो चुकी है, इसलिए हम इसको ऐड कर देंगे अक्रूड को 9,000 से, और यूं एडजस्टेड सब्सक्रिप्शन फी आ जाएगी हमारे पास 1,08,000।
वो हमने यहाँ ले लिया सब्सक्रिप्शन 1,08,000। देन डोनेशंस जो कि इनकम है और वो हमें गिवन है इनकम साइड पर 28,200। देन सेल ऑफ टिकट्स जो कि 60,000। ये 3 रेवेन्यू अकाउंट्स हो गए। टोटल किया हमने इनकम का तो 196,200 है। जबकि हम एक्सपेंस का टोटल करते हैं स्टूडेंट तो ये 91,050 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि 196,200 इनकम ज़्यादा हैं और 91,050 एक्सपेंसेस कम है। तो जो इसका अमाउंट बैलेंस होगा वो 1,05,150 होगा। ये अमाउंट कहलाएगा हमारा सरप्लस। क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर जो भी प्रॉफिट होता है हम उसे प्रॉफिट का नाम नहीं देते, उसे हम नाम देते हैं सरप्लस का, क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो सरप्लस का अमाउंट आया 1,05,150 और यूँ टोटल दोनों अमाउंट हमारा बैलेंस हो गया 196,200 से। तो स्टूडेंट मैंने आज आपको नॉन प्रॉफिट कंसर्न में आज एक और सॉल्यूशन करके दिखाया। उम्मीद है आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।